की ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। पहले समाचार की सुर्खियां, फिर विवरण। भारतीय अभियान में जैश प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए। पाकिस्तान में भारतीय हमले में 26 मरे। पाकिस्तान में हुए हमले पर ओवैसी ने क्या कहा? सैन्य शक्ति में कौन आगे है, भारत या पाकिस्तान? बाल कलाकार हसन अयाद की हवाई हमले में मौत। भारतीय अभियान में जैश प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए। पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर अभियान के तहत पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर मिसाइल हमले में संगठन के प्रमुख मसूद अजहर के 10 परिवार के सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए। उन्होंने बुधवार 7 मई को एक बयान में खुद यह बात स्वीकार की। पीटीआई द्वारा प्रकाशित एक बयान में मसूद अजहर ने मृतकों में अपनी बड़ी बहन और उसके पति, एक भतीजे और उसकी पत्नी, एक अन्य भतीजी और रिश्तेदारों के 5 बच्चों का नाम बताया। उन्होंने बताया कि हमले में उनकी मां, एक प्रमुख सहयोगी और 2 करीबी सहयोगी भी मारे गए। भारतीय मिसाइल हमला बहावलपुर स्थित जामिया मस्जिद सुबहान अल्लाह पर किया गया, जिसे जैश ए मोहम्मद के केंद्रीय कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह बयान बीबीसी समाचार पर भी प्रकाशित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत क्या कह रहा है? 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में 26 नागरिकों की हत्या के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने जवाबी हमला किया, जिसका कोड नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना है। भारत ने पाकिस्तान में 9 स्थानों पर हमले का दावा किया। आज एक ब्रीफिंग में भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि इस ऑपरेशन में कुल 9 स्थानों पर हमला किया गया, 4 पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरीद के सियालकोट के सरजाल और मेहमुना जोया में जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के महत्वपूर्ण अड्डे थे। पाकिस्तान सीमा से महज 6 किलोमीटर दूर स्थित सियालकोट का सरजाल 20 मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर में 4 पुलिस अधिकारियों की हत्या के आरोपियों का प्रशिक्षण केंद्र था। मेहमुना जोआ बेस की पहचान 2016 के पठानकोट हमले से जुड़े हिजबुल मुजाहिदीन के एक प्रमुख बेस के रूप में की गई थी। साथ ही मुंबई हमलों 2008 की योजना बनाने में शामिल मुरीद का मरकज तैयबा अड्डा भी नष्ट कर दिया गया। फरवरी 2019 में जैश ए मोहम्मद जेम ने भारतीय प्रशासित कश्मीर में एक आत्मघाती बम विस्फोट किया, जिसमें 40 भारतीय सैनिक मारे गए। उस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई। पाकिस्तान में भारतीय हमले में 26 मरे। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार रात पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कई ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 5 भारतीय युद्धक विमानों को मार गिराया है। पाकिस्तानी सेना ने पुष्टि की है कि अब तक झड़पों में 26 लोग मारे गए हैं और 46 अन्य घायल हुए हैं। भारत ने 2 आतंकवादी संगठनों, जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों सहित 9 आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का दावा किया है। इन दोनों संगठनों को संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के रूप में मान्यता दी गई है। भारत ने पिछले महीने हिंदू तीर्थयात्रियों पर हुए हमले के लिए उन्हें दोषी ठहराया है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा, भारत ने लक्ष्य चयन और हमले के तरीकों में काफी संयम दिखाया है। दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना है कि भारत के मिसाइल हमले में उसके 6 ठिकाने शामिल थे, लेकिन वहां कोई आतंकवादी ठिकाना नहीं था। पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, यह हमला पाकिस्तान की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है। हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सूचित कर दिया है कि पाकिस्तान आवश्यकतानुसार जवाब देगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश है। हालांकि हम अपने सम्मान और संप्रभुता की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा करेंगे। पाकिस्तान ने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि भारत ने अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारतीय कश्मीर में 4 अलग अलग सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि 3 लड़ाकू विमान अलग अलग क्षेत्रों में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनके पायलटों को अस्पताल ले जाया गया है। पाकिस्तान में हुए हमले पर ओवैसी ने क्या कहा? पहलगाम हमले को लेकर उपजे तनाव के बीच भारत ने मंगलवार रात पाकिस्तान के 6 ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इन हमलों में कम से कम 26 लोग मारे गए और 46 घायल हुए।
जवाब में पाकिस्तानी सेना ने जवाबी हमले में 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दोनों परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसी देशों के बीच चल रहे संघर्ष पर अपना रुख जाहिर किया है। उन्होंने पाकिस्तानी क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक का स्वागत किया। उर्दू और हिंदी में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों पर हमारे रक्षा बलों द्वारा की गई इस सर्जिकल स्ट्राइक का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए ताकि वे पहलगाम जैसी घटनाएं दोबारा न कर सकें। पाकिस्तान के आतंकवादी बुनियादी ढांचे को पूरी तरह नष्ट किया जाना चाहिए। जय हिंद। इसके अलावा भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमले का समर्थन किया और कहा कि समय की मांग राष्ट्रीय एकता और एकजुटता है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने भारत प्रशासित कश्मीर में हुए हमलों के बाद से उनकी पार्टी ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कोई भी निर्णायक कार्रवाई करने में सशस्त्र बलों और सरकार का बिना किसी हिचकिचाहट के समर्थन किया है। नई दिल्ली ने दावा किया है कि उसके ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में जिन 9 स्थानों पर हमला किया गया, उनका सीधा संबंध विभिन्न आतंकवादी समूहों से है। भारत के अनुसार इन लक्ष्यों में क्षेत्र के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र शामिल थे। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से 22 अप्रैल को भारत नियंत्रित जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले का बदला लेने के लिए किया गया था। उस हमले में 26 नागरिक मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे। यद्यपि पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा को इस हमले में शामिल माना जा रहा है, लेकिन इस समूह ने आधिकारिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। सैन्य शक्ति में कौन आगे है, भारत या पाकिस्तान? भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान जवाबी हमले से जवाब दे रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध अभी भी जारी है। दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई। पाकिस्तान का दावा है कि उसके 26 नागरिक मारे गए। भारत का दावा है कि इस हमले में उसके कम से कम 10 नागरिक मारे गए। ऐसी युद्ध स्थिति में दोनों देशों की सैन्य क्षमताएं दिलचस्पी का केंद्र बन गई हैं। बीबीसी ने बताया कि सैन्य क्षमताओं के मामले में पाकिस्तान थोड़ा पीछे है। 145 देशों में से वे 12वें स्थान पर हैं। ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट, जो विश्व में सैन्य शक्ति और हथियारों के बारे में जानकारी देती है, का कहना है कि 2025 तक भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति होगी। किसके पास अधिक सैनिक हैं? स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में पाकिस्तान की तुलना में रक्षा पर 9 गुना अधिक खर्च करेगा। 2025 में भारत अपने रक्षा क्षेत्र पर लगभग $86 बिलियन के बराबर खर्च करने की योजना बना रहा है, जबकि पाकिस्तान ने 2024 से 25 वित्तीय वर्ष में अपने सशस्त्र बलों के लिए $10 बिलियन से थोड़ा अधिक आवंटित किया है। सैन्य शक्ति के मामले में भारत आगे है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार भारत के कुल सक्रिय सैनिकों की संख्या 1.45 मिलियन से कुछ अधिक है, जबकि पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या 6,50,000 से कुछ अधिक है। रिजर्व सेना या अर्धसैनिक बलों के मामले में भी भारत आगे है। भूमि शक्ति में कौन आगे है? जब भूमि शक्ति की बात आती है तो भारत अधिकांश क्षेत्रों में आगे है। हालांकि स्वचालित हथियारों, स्वचालित तोपों और मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टरों या रॉकेट लॉन्चरों की संख्या के मामले में पाकिस्तान आगे है। पाकिस्तान के स्वचालित तोपखानों की संख्या 662 है, जबकि भारत के पास 100 है। पाकिस्तान के मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर 600 हैं, जबकि भारत के पास 264 हैं। भारत संख्यात्मक रूप से कई अन्य क्षेत्रों में आगे है। भारत के पास 4,201 टैंक, 1,48,594 बख्तरबंद वाहन और 3,975 तोपें हैं। पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक, 17,516 बख्तरबंद वाहन और 2,629 तोपें हैं। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार भारतीय नौसेना के कुल 293 युद्धपोतों में 2 विमानवाहक, 13 विध्वंसक, 14 फ्रिगेट, 18 पनडुब्बी, 18 कोरवेट और 135 गश्ती जहाज शामिल हैं। पाकिस्तानी नौसेना के कुल 121 युद्धपोतों के बेड़े में विमानवाहक पोत या विध्वंसक शामिल नहीं है। उनके पास 9 फ्रिगेट, 8 पनडुब्बियां, 9 कोरवेट और 69 गश्ती जहाज हैं। आकाश की शक्ति भारतीय वायुसेना में 31 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें से प्रत्येक में 17 से 18 लड़ाकू विमान हैं। दूसरी ओर
पाकिस्तान वायुसेना के पास 11 स्क्वाड्रन हैं। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार भारत के पास कुल 2229 विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1399 हैं। पाकिस्तान के पास 418 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें से 90 बमवर्षक हैं। इसके विपरीत भारत के पास 643 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें से 130 बमवर्षक हैं। परमाणु हथियार। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की परमाणु हथियारों पर 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि परमाणु हथियारों के मामले में दोनों देश लगभग समान स्तर पर हैं। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानतः 172 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास अनुमानतः 170 हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों देशों के पास कितने हथियार परिचालन या तैयार स्थिति में हैं। SIPRI के अनुसार पाकिस्तान मुख्य रूप से भारत के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, जबकि भारत लंबी दूरी के हथियारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, यानी ऐसे हथियार जो चीन को भी निशाना बना सके। भारत और पाकिस्तान का पड़ोसी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति चीन ने 2024 में अपने परमाणु शस्त्रागार या वारहेड्स की संख्या में 22% की वृद्धि की है। अब उनके कुल वारहेड्स की संख्या 410 से बढ़कर 500 हो गई है। बाल कलाकार हसन अयाद की हवाई हमले में मौत। फिलिस्तीनी बाल कलाकार हसन अयाद की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई है। हसन अयाद 5 मई को नुसैरात शहर पर इजरायली हवाई हमले में मारे गए। अयाद अपनी मधुर आवाज़ के कारण गाज़ा के फिलिस्तीनियों के बीच लोकप्रिय हो गईं। फिलिस्तीनी मीडिया आउटलेट फिलिस्तीन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के अनुसार हसन अयाद गाज़ा का निवासी था। सोमवार सुबह से अब तक इजरायली हमलों में 60 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। उनमें से एक यह बाल कलाकार था। हसन अयाद ने अपने देश को दुश्मनों से मुक्त कराने के लिए विरोध गीत गाए। उनकी मृत्यु के बाद वह विरोध गीत सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। उनके गीत के बोल कुछ इस प्रकार थे: लड़ाकू विमानों के साथ हमने मौत का स्वाद चखा, जमीन और समुद्र से हवाई हमले, उन्होंने क्रॉसिंग बंद कर दी हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, दुनिया देख रही है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने घरों को नष्ट कर दिया है, जबकि अरब शांति से सो रहे हैं। गाज़ा के एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर इस गाने का वीडियो पोस्ट करते हुए अपना दुख व्यक्त किया और लिखा, आज उनकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। वह बालक जो मृत्यु का गीत गाता था, अब स्वयं उस लोक में चला गया है जहां से वापसी संभव नहीं है। उसकी विदाई उसके शब्दों जितनी ही भव्य थी। फिलिस्तीनी फिल्म निर्देशक राशिद मशारवी ने भी कहा, हसन अयाद ने गाज़ा से मुझे एक गीत समर्पित किया है, लेकिन वह हवाई हमले में मारा गया। उन्होंने अपनी मधुर, हृदयस्पर्शी बाल सुलभ आवाज़ में फिल्म ज़ीरो डिस्टेंस के लिए गाना गाया।